हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मनीषा वर्मा। और मैं अपने पार्लर का जो अपने कोर्स होता है उसको किस तरह कराया जाएगा और उनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और एक एकेडमी को एक्चुअली रन करने में किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उस पर बहुत पूरा मतलब श्रृंखलाबद्ध तरीके से मैंने एक वीडियो बनाया है। और मेरे आगे मतलब जो पिछले वीडियो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अभी जो आने वाले सब्जेक्ट है वो कैसे रिलेट करेंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक था वो था वोकैबलरी। वोकैबलरी तो वैसे सब जानते हैं कि एक शब्दकोश होता है जो कि मतलब किसी भी काम से संबंधित कुछ शब्द होते हैं जिनका उपयोग करने से आपको एक आइडेंटिटी मिलती है। तो जब आप उस तरीके की कई बार आप देखना कुछ लोगों से बात करने के दौरान ही आपको समझ में आ जाता है कि ये टीचर हैं, कि ये फार्मासिस्ट हैं या ये किस काम से रिलेट करते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि वो अपने जो कम्युनिकेशन करते हैं आपके साथ उस कम्युनिकेशन के दौरान ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जो ये बता देता है कि वो किस काम को करते हैं। तो ये आप समझ सकते हो कि शब्दों की कितनी बड़ी पावर होती है। और हमारे शब्दकोशों में तो बहुत सारे ऐसे शब्द बनाए गए हैं जो एक शब्द आपको पूरा का पूरा डिफाइन कर सकता है। तो इसी तरीके से यदि हम अपने क्षेत्र की बात करें, ब्यूटिशियन की, अगर यदि आपको कोई पार्लर वाली कहे तो थोड़ा सा अंडररेटेड लगता है ना, सुनने में खराब लगता है। लेकिन उसी की जगह पर यदि आपको कोई ब्यूटिशियन कहता है या थेरेपिस्ट कहता है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट कहता है, हेयर स्टाइलिस्ट कहता है, मेकअप आर्टिस्ट कहता है, तो सुनने में अच्छा लगता है। और शब्द जो होते हैं वो बहुत गरिमा रखते हैं। इसीलिए इस इंडस्ट्री में शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। पहले तो शायद ये चीज़ों पर लोग इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आज आपके शब्द इम्पैक्ट डालते हैं इंडस्ट्री के अंदर, आपकी एकेडमी के अंदर, आपके क्लाइंट्स के ऊपर और आपका जो स्टाफ है उसके ऊपर। और सबसे बड़ी बात, जब आपसे कोई बात करेगा तो कई बार क्या होता है, आपको परिचय देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आप सही शब्दों का उपयोग करोगे। तो इस वजह से वोकैबलरी कैसी पार्लर की होना चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस पर वीडियो बनाना मेरे को आवश्यक लगा। तो जैसे कि पहली चीज़ तो क्या क्या होती है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो क्या है। आप ब्यूटी पार्लर वाले हो, आप ब्यूटिशियन हो या आप थेरेपिस्ट हो, यदि आपने कोई डिप्लोमा इसमें किया है जो टेक्निकल तरीके से या साइंटिफिक तरीके से किया है तो आप डेफिनेटली अपने नाम के आगे थेरेपिस्ट लगा सकते हो। तो ब्यूटिशियन, थेरेपिस्ट ऐसे शब्दों का उपयोग करें। अब बारी आती है कि हम किस क्षेत्र के अंदर हैं। तो आपको पता होना चाहिए, आपको, आपके स्टूडेंट्स को, ये दो लोगों को तो कम से कम पता होना चाहिए कि हम सर्विस सेक्टर में हैं। तो सॉरी, इस सेक्टर का नाम सर्विस सेक्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बारी आती है कि हम क्या करते हैं। हमारे पास जो लोग आते हैं, क्या हमारे पास कस्टमर आते हैं। कई बार ब्यूटिशियंस क्या करती है, कस्टमर शब्द का उपयोग करती है। तो कस्टमर शब्द का उपयोग बिल्कुल मत करिए। कस्टमर वहाँ होता है जहाँ आप किसी दुकान में कुछ खरीदते हैं, बेचते हैं, जहाँ आप कुछ बेच रहे हैं, तो कुछ सामान बेच रहे हैं जो फिजिकली मौजूद होता है, तो वहाँ पर आप कस्टमर का उपयोग करो। लेकिन यहाँ हम सेवाएं दे रहे हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे क्लाइंट होते हैं, हम उनकी समस्या का समाधान करते हैं। तो आपके पास आप जिस जनता जिस जनसमूह को आप अपनी सर्विस देते हैं उसको हम क्लाइंट बोलते हैं। तो आप अपने स्टाफ को और अपने बच्चों को प्रशिक्षित करें कि वो क्लाइंट शब्द का उपयोग करें। अब बारी आती है पार्लर में। तो लाइक जैसे थ्रेडिंग है, तो थ्रेडिंग एक पूरी प्रक्रिया होती है। अब अपर लिप थ्रेड करना है, कि आईब्रो में थ्रेडिंग कर रही है, कि पूरे फेस में थ्रेडिंग करनी है, कि फॉरहेड करनी है, तो थ्रेडिंग एक प्रोसेस है। ये आप अपने बच्चों को समझाइए। अब लाइक वैक्सिंग, अब जैसे कोई आए तो आपने पूछा थ्रेडिंग करवानी है, ठीक है, थ्रेडिंग में क्या, आईब्रोज करवानी है। तो ये क्लियर होना चाहिए, थ्रेडिंग एक इंडिविजुअल प्रोसेस है। अब बारी ये आती है कि जैसे कि मान लीजिए आपको किसी को पार्लर में फेशियल देना है, तो फेशियल में भी क्या होता है ना कि कभी रेट नहीं पूछना है आपको। क्लाइंट की हिस्ट्री पे जैसे जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई यदि वो धूप से जला हुआ है तो आप धूप से जला मत बोलिए, आप टैनिंग शब्द का उपयोग करिए। आपको लगता है कि उसको झुर्रियाँ पड़ गई हैं तो आप प्रॉपर उसको बताइए कि भाई आपको एजिंग हो रही है, एजिंग के दौरान आपके चेहरे पर रिंकल्स आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जिनकी जानकारी आपको होना चाहिए। और आप जब आपके रोज के रूटीन वर्क में उन शब्दों का उपयोग करते हो तो सामने वाला क्लाइंट, आपके स्टूडेंट्स ये समझते हैं, ये जानते हैं कि आपको उस चीज़ का नॉलेज है। और सबसे बड़ी बात ये कि ब्यूटी के क्षेत्र में है तो सिर्फ आपके बाल, आपकी स्किन, है ना, और आपके नेल्स सुंदर नहीं लगना चाहिए। जब आप बोलें तो उसमें भी ब्यूटी झलकना चाहिए। और किसी भी प्रोफेशन की ब्यूटी उसकी वोकैबलरी में होती है 40%। अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की अलग लैंग्वेज होती है ना, तो उसी तरीके से हमको अपनी वोकैबलरी को समृद्ध करने की ज़रूरत होती है। और बहुत सारे टर्म्स हैं लाइक आपकी मेम्ब्रेन होती है, आपकी स्किन होती है, फिर टैनिंग जैसे शब्द होता है, और डर्मेटोलॉजी क्या होती है, कॉस्मेटोलॉजी क्या होती है, ट्राइकोलॉजी क्या होती है, और बाल में क्या होता है, मतलब हेयर शाफ्ट क्या होता है, हेयर रूट क्या होता है,
और एनाटॉमी यदि आप पढ़ा रहे हो बच्चों को कि स्किन की, हेयर्स की और नेल्स की तो एनाटॉमी होती है, तो उनको वो शब्द पता होना चाहिए। तो ये जो शब्द होते हैं, जो साइंटिफिक शब्द होते हैं, वो बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो कम से कम जो मिनिमम वोकैबुलरी होती है, लाइक आप फेशियल का जब सब्जेक्ट लेकर अपने बच्चों के साथ बैठे, तो आप फेशियल की जो भी वोकैबुलरी होती है वो सारी की सारी मेंटेन करो। यदि आप वैक्सिंग कर रहे हो तो वैक्सिंग के दौरान जो एक साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं वैक्स के, उनको मेंटेन करो। ये यदि वीडियो मैं बनाना चाहूँ तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है 1 डेढ़ घंटे का बनेगा, क्योंकि हर एक जो हम सर्विस देते हैं उसकी वोकैबुलरी अलग होती है और 80% टाइम उस वोकैबुलरी का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो वोकैबुलरी का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसको अपने काम में, अपनी एकेडमी में, अपनी भाषा में, अपनी कॉन्वर्सेशन में उसको लाइए और देखिए एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वर्ड्स हमेशा इम्पैक्ट डालते हैं। इसका ध्यान आप रखिए और अपनी भाषा को भी सुंदर बनाइए। सिर्फ अपने शरीर को सुंदर बनाने से कुछ नहीं होता है, आपकी भाषा भी सुंदर होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि एज़ ब्यूटिशियन आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यदि आप एकेडमी करा रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बारी तो क्या होगा, लाइक आपको किसी को बोलना होगा डी टैन, तो डी टैन आप हो सकता है कि नया बंदा वो ना समझ पाए, पर आप धूप से जुड़ी हुई त्वचा बोलोगे तो वो समझ तो जाएगा, लेकिन फिर वो एकदम सामान्य बोलचाल की भाषा लगेगी। इसीलिए शब्दों को चुन के रखिए कि आपको अपने क्लाइंट्स के साथ, और रेगुलर जब आप उनका यूज़ करोगे ना, तो वो फिर आपकी आदत में आ जाएगी और वो आपको बहुत प्रभावशाली बनाएगी। तो आई थिंक मुझे लगता है कि यदि मैंने इतना बोला उससे थोड़ा-सा वोकैब्युलरी के महत्व को आप समझ पाए होंगे। और यदि आगे फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो मैं एक-एक शब्द जो पार्लर का होता है, वो कहाँ और कब उपयोग किया जाता है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है, इस पर वीडियो बनाऊँगी। और आज का वीडियो आपको हेल्प करेगा, इसी आशा के साथ आज की बात मैं ख़त्म करती हूँ और आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे इसी तरह अनवरत अपने जो एक्सपीरियंस है उसका आदान-प्रदान कर सकें। धन्यवाद।